आइए दोस्तों, मैं दर्पण और राजीव बिहार का साहित्य संपादक सिद्धेश्वर आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं और हर बार की तरह पुनः लेकर आया हूं दर्पण और राजीव बिहार के नए अंक में प्रकाशित रचनाओं के बारे में आपको जानकारी देने के लिए झरोखा, जिसमें आप इस अखबार में प्रकाशित साहित्यिक रचनाओं के बारे में आप जान सकेंगे। तो ये है दर्पण का नया अंक 13 अगस्त 2023 का दर्पण। दर्पण के इस अखबार में पेज नंबर 3 पर साहित्यिक खबर प्रकाशित है। साहित्यिक सम्मान समारोह साहित्यिक कम, सरकारी अधिक लगता है। यह विचार है सिद्धेश्वर का, जो लाइव एपिसोड के तहत उन्होंने तेरे मेरे दिल की बात में अपनी बात को सामने रखा था और इसमें कई रचनाकारों ने अपने विचार व्यक्त किए थे। इसके अलावा भी कई सामग्री इसमें प्रकाशित है, लेकिन मैं आपको साहित्यिक सांस्कृतिक समाचार के बारे में बता रहा हूँ। पेज नंबर 5 पर साहित्य संस्कृति के अंतर्गत प्रकाशित है सविता श्रीवास्तव आस्था की लघु कथा रस्सी, और दूसरी तरफ है मधुकर बनमाली की कविता मंचीय कवि। साथ ही इसमें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा अखिल भारतीय पुरस्कार से हिंदी भाषा .com अलंकृत किए जाने की खबर भी प्रकाशित है। डॉक्टर संजीव कुमार को जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान दिया गया, जिसकी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। साथ ही प्रमोद की गजल प्रकाशित है, जिस गजल में प्रमोद रामावत जी लिखते हैं, कब तक और सहन करना है, जागो हमें हवन करना है। अब भैरव जागृत रहे सर्वदा, भूलो देव शयन करना है। आँख मूंद कर ध्यान कर लिया, अब आरक्त नयन करना है। अनीता मिश्रा सिद्धि की लघु कथा प्रकाशित है, जो कह ना सके। साथ ही चंदना दत्त की लघु कथा भी प्रकाशित की गई है। अलका वर्मा की कविता प्रकाशित है, नाद के स्वरों की है भाषा। उसके साथ ही गीतों के राजकुमार गोपाल सिंह नेपाली की 113वीं जयंती पर उनके गीत प्रकाशित किए गए हैं। प्रिय तुम्हारी इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है, बोले मधु फूल की बोली, बोले चांद समझ ले तारे, गा गा कर मधु गीत प्रीति के, सिंधु किसी के चरण पखारे। यह पापी भी क्यों ना तुम्हारा मनमोहन मुखचंद्र निहारे, प्रिय तुम्हारे इन आँखों में मेरा जीवन बोल रहा है। बहुत ही बढ़िया श्रृंगारिक कविता है गोपाल सिंह नेपाली की। और सुरेश सौरभ की लघु कथा भी इसमें प्रकाशित है, बरामदगी। मैं बताता चलूँ कि इस दर्पण अखबार के संपादक हैं पंकज कुमार, साहित्य संपादक सिद्धेश्वर, सह संपादक ऋचा वर्मा, विजयानंद विजय, डॉक्टर अनुज प्रभात, डॉक्टर मंजू सक्सेना और पूनम श्रेयसी, जिनके अथक परिश्रम का परिणाम है इतनी खूबसूरत, इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी महत्वपूर्ण सामग्रियों से परिपूर्ण दर्पण, जिसके साहित्यिक पेज पर संपादकीय पन्ने पर नीरज सिंह का गंभीर आलेख है, अब मुझे निर्णायक होना होगा। इसके साथ ही सिद्धेश्वर की डायरी स्थायी स्तंभ के रूप में प्रकाशित है, एक समारोह ऐसा भी। एक समारोह ऐसा भी काफ़ी सुंदर सुंदर चित्रों से सुशोभित है। यह अखबार कलाकृति सिद्धेश्वर की प्रकाशित है और निर्मल कुमार
दे की कहानी प्रकाशित की गई है, पढ़ी लिखी बेटी। वहीं सुनीता मिश्र का एक व्यंग प्रकाशित है, अंगूठे पर टिका साहित्य। अंगूठे पर टिका साहित्य, लेखिका सुनीता मिश्रा। इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी खेल, देश विदेश और बचपन से संबंधित, फिल्म से संबंधित सामग्रियाँ इस अखबार में आपको मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब हम आपको परिचय करवाते हैं राइजिंग बिहार अखबार में प्रकाशित रचनाओं से। राइजिंग बिहार का 20 अगस्त 2023 का अंक इसके साहित्यिक पेज की ओर ले जाते हैं। वैसे तो इसमें देश भर की खबरें प्रकाशित है, किंतु हम आपको सिर्फ साहित्यिक पेज की जानकारी इसलिए देते हैं कि इसमें कौन से रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित है, इसकी जानकारी आपको मिल सके और आप इसका PDF में इसकी रचनाओं को पढ़ सकें। इस अखबार में तमाम खबरों के बीच प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है साहित्य पन्ना, साहित्यनामा। देश भर में अकेला यह अखबार है राइजिंग बिहार और तर्पण, जो साहित्य को प्रमुखता से आज भी स्थान दे रही है। 20 अगस्त के अंक में साहित्यनामा के अंतर्गत राइजिंग बिहार प्रत्येक सप्ताह विशेष रचनाओं पर अंक निकालते हैं। इस बार साहित्य विविधा है, यानी साहित्य की विविध विधाओं की रचनाएं प्रकाशित है, जिसमें सिद्धेश्वर की कलाकृति है और संपादकीय है नीरज कुमार की। पारदर्शिता रखनी होगी डॉक्टरों को। इस संपादकीय के अतिरिक्त सीमा भाटिया की लघु कथा प्रकाशित की गई है किरचें, और अनीता मिश्रा सिद्दीकी की लघु कथा है बॉन्ड भर लो। साथ ही साथ शिखर चंद जैन की लघु कथा है वर्चुअल बहादुरी। इस अंक में आपको अनिल कुमार झा के गीत भी मिलेंगे पढ़ने को, जिस गीत में अनिल कुमार लिखते हैं, मुश्किलें हो गीत गाओ, मुस्कुराओ प्रीत पाओ, श्रावणी छाई घटा है, मन बड़ा ही अटपटा है, अब मधुर दो बोल सुनकर वेदना का घन छटा है, आ चले उस पार तम के, ओ मेरे मनमीत आओ, मुश्किलें हो गीत गाओ। शिखर चंद जैन की लघु कथा के बाद प्रकाशित है हजारी प्रसाद सिंह का गीत। हजारी प्रसाद सिंह का बहुत ही बढ़िया गीत प्रकाशित है, जिसमें वे लिखते हैं, आ बसंती पवन सन सन तीर सा चुभने लगा है, ओ प्रतीक्षित आ भी जा अब दीप अब बुझने लगा है। बहुत मार्मिक गीत है। उसी प्रकार इसमें वरिष्ठ लेखिका ऋचा वर्मा का आलेख प्रकाशित है ठेंगे पर साहित्य। आज के साहित्य पर बहुत ही गंभीरता से चिंतन किया है ऋचा वर्मा ने। इसके साथ ही इसमें डॉक्टर अभिषेक कुमार की लघु कथा प्रकाशित है आयान की जिद, और साथ ही प्रदीप माहिर की गजल भी प्रकाशित की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। पल दो पल ओ पास हमारे होते, अपने भी कुछ वारे न्यारे होते, इश्क गर तेरी आंखों में होता, कम से कम दो चार इशारे होते, बोझ गमों का दिल से हल्का होता, गर तुम कुछ ख्वाब उतारे होते। बहुत ही बढ़िया गजल है। इस गजल के साथ सिद्धेश्वर की कलाकृति प्रकाशित की गई है, जो रचनाओं को और भी सारगर्भित कर देती है। डॉक्टर अभिषेक कुमार की लघु कथा है आयान की जिद। इसी अंक में पुष्प रंजन की लघु कथा है ऊपर वाला। ऊपर वाला बहुत ही अच्छी लघु कथा प्रकाशित है। साथ ही कालजयी घनश्याम की गजल भी प्रकाशित की गई है। कालजयी घनश्याम की गजल, जो लिखते हैं, कोई खेले नहीं मेरे जज्बात से, कोई खेले नहीं मेरे जज्बात से,
मैं वाकिफ हूँ लोगों की औकात से, अपने दम पर करो काम पूरे सभी, अब नहीं काम होता है जिन्नात से। राजीव बिहार अखबार के साहित्य पेज को सजाने में संपादक नीरज कुमार, साहित्य संपादक सिद्धेश्वर, सह संपादक ऋचा वर्मा, विजयानंद विजय, डॉक्टर अनुज प्रभात, मंजू सक्सेना एवं पूनम श्रेषी शामिल हैं। इसके ही राजीव बिहार के साहित्य संस्कृति पन्ने पर रिपोर्ट प्रकाशित है, साहित्यिक समाचार, साहित्य के बिना समाज अधूरा, विकास, वैभव ने कहा। उसी तरह एक समाचार प्रकाशित है, सांस्कृतिक कलाओं का अनोखा संगम है मिथिलेश कुमार की कलाकृतियां। जो सिद्धेश्वर के द्वारा कही गई है बात, सांस्कृतिक कलाओं का अनोखा संगम है मिथिलेश कुमार की कलाकृतियों। मिथिलेश कुमार की कलाकृतियां पर सारगर्भित विचार है। साथ ही साथ स्वाभिमान संस्था के द्वारा आयोजित शहीदों की याद में स्वाभिमान साहित्यिक मंच पर साहित्यकारों ने मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव पर विस्तार से रपट प्रकाशित की गई है। और एक शाम माँ भारती के नाम की यादगार काव्य संध्या आयोजित की गई, जिसका समाचार इस अंक में प्रकाशित है। राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान में आयोजित इस रपट को स्थान मिला है इसमें। साथ ही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आयोजित साहित्य सम्मेलन में आलोचना पुस्तक हिंदी साहित्य और लोक चेतना का लोकार्पण का समाचार भी राजीव बिहार में दिया गया है। यह अखबार साप्ताहिक अखबार जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की जाती है। इसे आप अवसर साहित्य धर्मी पत्रिका के फेसबुक और व्हाट्सएप पर क्या PDF में पढ़ सकते हैं। साथ ही यूट्यूब के राजीव बिहार चैनल पर भी इन रचनाओं को पढ़ा जा सकता है।